मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का सृजन क्लासेस के इस पहले वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। यह मैट्रिक क्लास के लिए पहला वीडियो लेक्चर है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। हमने इससे पहले जब आप लोगों की छुट्टी नहीं हुई थी, यानी 15 मार्च तक में, हमने आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें से वास्तविक संख्या, प्रायिकता और द्विघात बहुपद, ये 3 चैप्टर पढ़ाया गया था। द्विघात बहुपद से संबंधित हो सकता है आप लोगों को कुछ डाउट क्वेश्चंस नहीं बताया गया था, तो उसको हम अब जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो हम उसके बाद एक बार फिर से द्विघात बहुपद पर एक या दो क्लास लूँगा। तो अभी फ़िलहाल चूँकि यह बहुत ही नया अनुभव है आप लोगों का, खास करके मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए। हमारे कुछ बच्चे मैट्रिक क्लास के बहुत एक्साइटमेंट थे इस चीज़ को लेकर के, इस कारण से मुझे यह लेक्चर आप लोगों के लिए शुरू करना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से यह हमारा अनुरोध रहेगा कि यह ऑनलाइन क्लासेस मुख्य रूप से 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वह कृपया करके जितना जल्दी हो सके वह इससे जुड़ जाएं। मैं क्लास 8 तारीख को शुरू करने वाला था, लेकिन कुछ वजह से मुझे एक दिन डिले करना पड़ा, ताकि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो क्लास है, यह हमारे सभी बच्चों तक आसानी से पहुंच जाए। तो यह आज मैं पहले लेक्चर के रूप में शुरुआत करना जा रहा हूं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं, उसके बारे में मैं नीचे लिख रहा हूं। उससे पहले मैं कुछ बात मुख्य रूप से आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी बच्चे अभी तक ऑनलाइन हमसे नहीं जुड़े हैं, तो वह कृपया करके टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में हमने आप लोगों के लिए स्पेशल एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें यदि किसी भी तरह का कोई समस्या होती है तो आप लोग वहां पर भेज देंगे। वहां पर मैं स्वयं आप लोगों को वह चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसलिए आप सभी से जो भी नहीं जुड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं। यह मेरा पहला क्लास है, और यदि पहला क्लास में आप लोग नहीं भी जुड़ते हैं, जस्ट अगले दिन संडे है, मैं चाहूँगा कि आप सभी तक सूचना आसानी से पहुँच जाए और आप सभी तक फिर से कम मंडे तक हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का पहला क्लास शुरू कर रहा हूँ। यह पहला वीडियो लेक्चर है। यह जो भी वीडियो लेक्चर है, यह पहला वीडियो लेक्चर आप लोगों का थोड़ा सा शॉर्ट में खींचेंगे। ठीक है? तो हम पहला वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, मैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहला चीज डेफिनेशंस, परिभाषा, विभिन्न परिभाषा के बारे में। दूसरा नंबर मेथड टू फाइंड आउट ऑफ रूट्स quadratic equation in different which
विभिन्न तरीकों से रूट्स को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, प्रॉपर्टीज नहीं, नेचर ऑफ रूट्स। चौथा, वैल्यू ऑफ समथिंग। वैल्यू मैं लिख देता हूँ, जैसे ए दे देगा, सी दे देगा, ए बी सी पी एम टी, ये सब इत्यादि। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। 5वां नंबर, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदर्स। चलिए इसको लिखिए आप लोग, इसमें जो जो चीज पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस पर। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका टाइम है पढ़ने का, आप लोगों का जो वीडियो लेक्चर वो अपलोड करेंगे वो हम शाम में 4 बजे करेंगे। 4 बजते 4 से 4:15, मतलब आप लोगों को यह प्रयास करना है कि जब भी आपका वीडियो लेक्चर जारी किया जाए जस्ट उस समय ही आप लोग अपना वर्क पूरा करते चलेंगे। 4 बजे अपने मोबाइल के साथ, अपने कॉपी कलम के साथ सभी बैठ जाएंगे। जिनके पास भी मोबाइल उपलब्ध नहीं है, हमने कुछ बच्चों से बात किया, उन लोगों को थोड़ा परेशानी है, उन लोगों को अभी मोबाइल उपलब्ध नहीं है किसी के पास। तो मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपके किसी दोस्त में से यदि यह फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो कृपया करके आप उसकी मदद ज़रूर करें, उनको अपने पास बुलाएं और दोनों साथ साथ बैठ करके इस वीडियो लेक्चर का आनंद लें और साथ साथ उसका नोट्स भी बनाएं, ठीक है, ताकि जो भी हमारा ये टाइम अभी चल रहा है वह हंसी खुशी गुजर जाए। उसके बाद क्लास आएंगे तो क्लास में तो कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग आप लोग सभी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और डेफिनेशन के लिए आप लोग तैयार रहें। तो चलते हैं डेफिनेशन में पहला टाइप पर। इसमें डेफिनेशन पहला नंबर लिखिए। सबसे पहला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म इसका QE। समझ जाएंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण लिखिए। जब कोई समीकरण ax² + bx + c = 0
के रूप में हो, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो, तो इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड वाला मान 0 होना चाहिए। ये एक द्विघात समीकरण का पहचान है। यदि आपको यहाँ पर 0 नहीं दिया रहे, बराबर दियो 0 नहीं दिया रहे, तो याद है वो किस चीज़ का पहचान है? वह द्विघात बहुपद का पहचान है। और यदि शून्य दिया गया है तो वह द्विघात समीकरण का पहचान है। समझ गए बात को? चलिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला 3x² - 6x + 8 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। दूसरा 4x² - 9 = 0, यह भी द्विघात समीकरण है। तीसरा x² - 9x = 0 या +9x = 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन नंबर दूसरा, स्टार दे करके लिखिए, यहाँ भी एक नंबर नहीं बल्कि स्टार दे दीजिए। अब लिखिए मूल। द्विघात समीकरण के मूल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखिए द्विघात समीकरण के मूल में लिखिए किसी द्विघात समीकरण के हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे द्विघात समीकरण का, तेजी से लिखते चलिए, का मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। इसे सामान्यतः अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। लिख लिए, ये था दूसरा डेफिनेशन द्विघात समीकरण के मूल का। तो ध्यान रखिएगा, ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसका पूछेगा कितना रूट यानी कितना मूल प्राप्त होगा, तो 2 मूल प्राप्त होगा। उसको किस चीज से सूचित करेंगे? अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। एक शब्द और आता है शून्यक। यह शून्यक भी मूल की तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि शून्यक का प्रयोग हम लोग द्विघात बहुपद के लिए करते हैं, जबकि मूल का प्रयोग हम लोग द्विघात समीकरण के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा डेफिनेशन। अब तीसरा डेफिनेशन पर आते हैं। लिखिए तीसरा डेफिनेशन। विवेकवर या इसका दूसरा नाम है विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट
लिखिए, यदि कोई द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तो इसके विवेचक को d से सूचित किया जाता है। d से सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। d बराबर b² माइनस 4ac। विविक्तवर या फिर विवेचक। चलिए, यह डेफिनेशन आपने लिख लिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के हल पर। द्विघात समीकरण के हल पर चलते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं। द्विघात समीकरण के हल। चलिए, इसका जो हल होता है वह 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दूसरा नंबर सूत्र विधि। फॉर्मूला मेथड। और इसका तीसरा नंबर पॉइंट है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। चलिए, यह 3 विधि है। देखिए इसको जल्दी से, तेजी से इसको उतार लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग पहला विधि पर, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, देखिए यह विधि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो हमने आप लोगों को
द्विघात बहुपद चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने शून्यक निकालने का विधि सीखा था, और उसी तरह से ये है आपका गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं करूँगा, इस पर कुछ सवाल मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए गुणनखंड विधि में कैसे हम लोग वर्क करते हैं। इसमें जो है जैसे दे करके लिख लीजिए, द्विघात समीकरण, पहले इस तरह से लिखिए, इस विधि में द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को x - अल्फा इंटू x - बीटा बराबर 0 के रूप में लिखते हुए समीकरण का हल प्राप्त किया जाता है। ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, बस इसका आज मैं 2 सवाल आप लोगों पर वर्क करवा देता हूं और कुछ मैं वर्क दूंगा, इसे आप लोग बना लेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन है, हल करें। ब्रैकेट में गुणनखंड विधि। लिख लिए आप लोगों ने, पर मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। x² + 10x + 16 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हल करना है। वैसे ये सवाल आप लोगों ने सारे स्टूडेंट ने बहुत प्रैक्टिस किया है, इसलिए समझने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ इस सवाल को बहुत से स्टूडेंट ने 9th क्लास में भी हो सकता है पढ़े होंगे, तो इसलिए इसको सिर्फ देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 16। 16 को हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो अचर पद को देखो आप किन 2 संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16 के बदला आप लिख सकते हो 2 × 8 = 16, 4 × 4 = 16 और 16 × 1 = 16, राइट। 3 तरीका से। अब देखो बीच में कितना है आपको, 10 है। क्या है, 10 है। और लास्ट वाला 16 जो है यानी अचर पद, उसका चिन्ह देखो क्या है, प्लस है। तो इन तीनों मान में से, ये आप जो 3 मान देख रहे हो, इन तीनों मान में से कौन से ऐसे मान हैं जिनको जोड़ने पर रिजल्ट 10 पुर जाता है। देख रहे हो 10 पुरना चाहिए। तो 8 × 2 = 10, ये 4 × 4 = 8 होता है, 16 × 1 = 17 होता है। तो 10 किस में पुर रहा है, ये आप देख रहे हो ऊपर वाले में, 2 × 8 = 10। तो यहाँ पर उसी मान को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज, अगला वाला वही उतार देंगे, पिछला वाला जो 16 है वही उतार देंगे। ये जो आप 10 देख रहे हो, 10 के बदला आपको 2 और 8 लिखना है। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले बड़ा लिखें, उसके बाद छोटा। हालांकि आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ा लिखोगे तो कभी गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, ये चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख दिया।
8 और 2 है, तो पहले हम लोग 8x लिखते हैं, 8 बड़ा है, उसके बाद 2x। देखो आगे का चिन्ह जो है वही देना है, और ये आगे का चिन्ह उसी समय के लिए वैलिड होता है जब आप आगे में बड़ा अंक दे रहे हैं। तो ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा कि आगे बड़ा अंक देना है, तो उससे क्या होगा, जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ देना है। अब रहा सवाल 2 का चिन्ह क्या दें। तो आप यह देखो कि 8 को 2 में क्या करके 10 पुरता है। यदि आप मान लिया जाए कोई माइनस दे दिया, तो आप देखो तो 8 में 2 गया तो कितना बचता है आपका 6। ऊपर पे 6 है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देंगे, प्लस। अब देखो 8 2 10 पुर रहा है। अब इस दोनों में और इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x प्लस 8 बचा। ये देखो 2 और 16, दुक्का पहाड़ा में दोनों है, 2 भी और 16 है, तो 2 कॉमन लेते हैं। इससे जब 2 कॉमन लिए तो इसका x बचा प्लस 16 में 8 बच जाएगा बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 8 x प्लस 8 सेम है, इसको एक ब्रैकेट में लिखो। अब बचा क्या, इससे x बचा, इससे प्लस 2 बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको यहाँ से ऐसे करके 2 पार्ट में बांट दो। एक लिखना है x प्लस 8 बराबर 0, x बराबर माइनस 8, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। तो x का 2 को मान निकल गया, लास्ट में लिख देंगे, इसलिए अभिष्ट हल बराबर ये दोनों मान लिख देना है, -8 -2। ये कोशिश करना है मंझली ब्रैकेट में ही लिखने का। यही हो गया आपका आंसर। चलिए पूरा कर लें इसको तेजी से। हालांकि हमको ये लगता है कि बहुत लोगों ने मेरे बताने से पहले ही पूरा कर चुके हैं। तो चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर। एक और मैं बता देता हूँ, चलिए इसको मिटाते हैं। देखो सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर सिर्फ माइनस रहेगा, राइट। अब देखो 16 को उसी तरह से करना है, 2 8 16, 4 चौक 16, 16 16, ये 3 पार्ट आपका हो रहा है। और इसमें से लास्ट वाले पद यानी अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो आप देखो इस तीनों में से किस 2 मान को जोड़ने पर ये लास्ट वाला चिन्ह, हमने पहले भी बताया था द्विघात बहुपद में, जब इस टाइप का सवाल आपको बताया गया था कि लास्ट का चिन्ह यदि प्लस है तो आपको हमेशा जोड़ करके ही बीच वाला मान पुराना है। इसके लिए शर्त अगला चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब यह नियम लागू करेंगे। तो 2 8 10 4 4 8 16 1 17, तो इसी से पूरा है 2 और 8 से। तो देखो अभी हमने आपको जस्ट बताया था एक्स स्क्वायर लास्ट वाला 16 आप लिख दो। अब रहा सवाल 10 का। 10 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस आप दे दो यहाँ, ठीक। अब 8 और 2 में से बड़ा कौन है, 8, तो पहले हम लोग 8x देंगे, फिर 2x देंगे। 2x का चिन्ह क्या देंगे भाई, चूंकि अब देख लो, सोच लो यहाँ पर क्या देना है। यदि आप जोड़ देते हो, मान लिया जाए एक समय के लिए, तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो 8 में 2 गया तो कितना बचा 6, तो ऊपर पे है कितना 10, तो इसका मतलब प्लस नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक। चलो अब ये हो गया x माइनस 8, और इसमें 2 कॉमन आप लेते हो, x 2 8 16 माइनस 8, राइट। x माइनस 8 मिल रहा है, x माइनस 2 मिल रहा है। इसको अब 2 पार्ट में बांट दो, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0,
इसलिए x का मान 8, दो मान निकला, इसलिए लास्ट में लिखेंगे अभिष्ट हल बराबर 8,2। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ही पहला क्लास है। चलिए अब कुछ आप लोग वर्क लिखिए, जिसको नेक्स्ट यानी मंडे को जब आपका क्लास दूसरा वीडियो लेक्चर शुरू होगा तो आप लोग मंडे को इस वर्क को पूरा करके आएंगे। लिखिए वर्क। गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 128 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0। h ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इस वर्क को आप लोग अगले क्लास में पूरा कर लेंगे। अगले क्लास में कुछ गुणनखंड विधि से और सवाल पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि गुणनखंड के अलावा जो बाकी दो विधि है, एक सूत्र विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि, तो अगले क्लास में हम एक विधि उस दोनों में से जरूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का पहला क्लास है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। और एक बार अंत में जाते जाते आप लोगों से फिर एक अनुरोध करूँगा कि मेरे छात्रों, आज आप लोगों का पहला क्लास है और यह आप लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग तरह का अनुभव है। और आप लोग में से बहुत लोग, आज चूँकि आधुनिक युग चल रहा है, इसलिए आप लोग सभी लोग नए नए टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी है यूट्यूब, एक टेक्नोलॉजी है फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जिससे आप लोग परिचित होंगे ही। तो ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं, खास करके यूट्यूब, जहां पर आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों को चाहिए वो सारा चीज़ वहां पर उपलब्ध हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि जब हम लोग YouTube के माध्यम से कुछ देखने का प्रयास करते हैं तो किसी का ध्यान हमारे मेन काम से न हो करके दूसरे दिशा में चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप अपना ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर लगाएंगे। जब भी आपका क्लास वीडियो लेक्चर शुरू होगा तो आप यह प्रयास करेंगे कि जब तक इन सारे वर्क को ख़त्म नहीं कर दें तब तक आपको हिलना नहीं है, तब तक आपका बटन मोबाइल पर दूसरे मोबाइल के दूसरे ऐप पर नहीं जाना है, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है
ये नहीं सोचना है कि व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आएगा, किसी का मैसेज आएगा, किसी का कॉल आएगा। उन सारे चीज़ों से आपको दूर रहना है जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो। तो ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज पहला वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग अगले क्लास में मंडे को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।